हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आप सब कैसे हो। देखिए, जैसा कि हमने तुमसे बोला था कि हम यानी कक्षा 12 भौतिक विज्ञान के संपूर्ण यानी कोर्स की हमने तुमसे जिम्मेदारी ली है कि ये तुम्हारा जो कक्षा 12 का जो संपूर्ण कोर्स है वो हम तुमको पूरा कराएंगे। तो देखिएगा, कल हमने तुमको अच्छी स्थिति और नए यानी निरक्षी स्थिति से संबंधित जो भी डेरिवेशन थे वो हमने कल तुमको बेविधि पूर्वक हमने सब करा दिए हैं। आज हम तुमको क्या कराएंगे, विभव कि अच्छी स्थिति पर विभव कितना होता है और यह निरक्षी स्थिति पर विभव यानी कितना होता है। ये दोनों ही यानी डेरिवेशन मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। तो देखिएगा और इसको सब्सक्राइब भी कर लेना, जिससे हम जो भी तुम्हें वीडियो बना के दें वो तुम एक समय के अनुसार उस यानी अपना कोर्स यानी देख सको। ठीक है, तो आज हम तुमको क्या है, आज हम तुमको निरक्षी स्थिति के लिए किसी बिंदु पर विभव बताएंगे, अच्छी स्थिति और यानी कि निरक्षी स्थिति पर। ठीक है, तो देखिएगा, बहुत ध्यान से देखिएगा। इस वीडियो में एक एक डेरिवेशन का सब समझ में आएगा, बहुत आसान है और बहुत आराम से देखना। ठीक है, इसी प्रकार से मैंने विभिन्न प्रकार की वीडियो बनाए हैं। ये चैप्टर नंबर तुम्हारा पहला ही चल रहा है। ठीक है, अपना आराम से नोट बनाते चलिएगा, जिससे ये तुम्हें आगे चल के बहुत काम देंगे। ठीक है, आइए आज देखते हैं हम चल के। यहाँ पे देखिएगा, नंबर पहली स्थिति जाएगी इसकी अच्छी स्थिति के लिए। ठीक है, हमने बताया अच्छी स्थिति के लिए। ठीक है, अच्छी स्थिति। ठीक है, इस बात में ध्यान रखना। इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं अनुदैर्ध्य स्थिति भी कहते हैं। इसे हम अनुदैर्ध्य स्थिति के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, अब यहाँ आ जाइएगा। ये हमने क्या बताया यहाँ पे, इस बात में ध्यान रखना। ये क्या है, ये तुम्हारा एक वैद्युत द्विध्रुव है। क्या है तुम्हारा, ये एक तुम्हारा वैद्युत द्विध्रुव है। ठीक है ना। इसका क्या है कि मध्य बिंदु O है। इस मध्य बिंदु से हम कितनी दूरी पर यहाँ पे, पहले याद रखना कि इससे कुछ दूरी पर एक बिंदु P स्थित है यहाँ पे। ठीक है, इस ध्यान रखना। ठीक है, इस द्विध्रुव के मध्य बिंदु O से और कितनी दूरी पर, R दूरी पर एक बिंदु P स्थित है। इस बात में याद रखना है। इस बिंदु P पर ही हमको क्या ज्ञात करना है, विभव ज्ञात करना है यहाँ पे। ठीक है ना, इस बात में ध्यान रखना। हमें यहीं पे क्या करना है बेटा, विभव ज्ञात करना है। V1 हो गया, यहाँ पे कितना हो गया V2। यहाँ पे हमको विभव ज्ञात करना है। तो देखिए क्या करना है। अब यहाँ एक बात और ध्यान देने वाली बात है, क्या कि हमको प्लस Q आवेश से बिंदु P तक की दूरियां निकालना है कि इसमें दूरी कितनी होगी, इसको हमें देखना है। तो इसमें क्या करेंगे कि यहाँ पे प्लस Q आवेश से और हम बिंदु P तक की दूरी देखेंगे। तो यह याद रखना कि O से लेकर के P तक की दूरी कितनी है बेटा, ये R है। ठीक है ना, और O से B तक की दूरी कितनी है बेटा, L है। ठीक है, तो हमें क्या करना है कि B से लेकर के यानी कि प्लस Q आवेश से और बिंदु P की दूरी निकालना है। तो क्या करेंगे कि बड़ी दूरी से छोटी दूरी को क्या कर देंगे, घटा देंगे। यानी कि R से L को क्या करेंगे हम, यानी घटा देंगे, क्योंकि ये दूरी कहाँ से कहाँ तक है, O से लेकर के P तक। तो यहाँ देखेंगे तो ये कितना हो जाएगा, R माइनस L। कितना हो गया बेटा जी, R माइनस L, ये निकले आए। अब हमें क्या करना है कि माइनस Q से लेकर के कहाँ तक, P तक। ठीक है ना, अब माइनस Q से लेकर के P तक की दूरी कितनी है वो हमको देखना है। तो इसलिए हम क्या करेंगे यहाँ से कि बिंदु कहाँ से, Q से लेकर के, आवेश Q से लेकर के बिंदु P तक की दूरी। तो देखना O से लेकर के P तक की दूरी कितनी दी गई बेटा, तुम्हारी R है, राइट। और यहां से देखिएगा माइनस Q से O तक की दूरी कितनी, L है। तो इन दोनों को क्या करेंगे, जोड़ देंगे, क्योंकि यहां से यहां तक की दूरी R है तो ये लिखेंगे। और O से लेकर के यहां तक की दूरी कितनी बेटा, L है। तो यहाँ कितना हो जाएगा, L प्लस L हो जाएगा। ये दोनों दूरियां निकल के तैयार हो गई। ठीक है ना, इसकी जो थ्योरी है वो मैंने यहाँ पे लिख दी बगल से कि माना AB, नाम हो गया, माना AB वैद्युत द्विध्रुव किसी ऐसे माध्यम में स्थित है जिसका परावैद्युतांक K है। ये हमने तुमको बता दिया। ठीक है ना, इस द्विध्रुव के मध्य बिंदु O से, इसका मध्य बिंदु क्या है, O है, O से R दूरी पर बिंदु क्या, P स्थित है, जिस पर हमें क्या ज्ञात करना है, विभव ज्ञात करना। क्या ज्ञात करना, विभव। और आवेश माइनस Q, ये माइनस Q हो गया, और तथा प्लस Q से बिंदु जो P की दूरी है वो R प्लस L व R माइनस L है, राइट। अब आएंगे हम अगले में, देखेंगे यहाँ पे। ठीक, ध्यान रखना कि प्लस Q आवेश, ठीक है, यहाँ पे ध्यान देना इस बात पे। यहां से आ जाइए, देखिएगा प्लस Q आवेश के कारण
ठीक, प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर विभव चाहिए हमें। क्या चाहिए बेटा? विभव। ठीक है, विभव V1 बराबर कितना हो गया बेटा? V1 बराबर, ध्यान है ना। तो विभव का फॉर्मूला क्या होता है? हमने इसका डेरिवेशन कराया है, किसी बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर विभव। बहुत ही आसान भाषा में कराया है हमने। तुम्हें एक एक शब्द आएगा वहां पे समझ में, तो उसको ना देखा हो उसको देख लेना, ठीक है ना। तो 4 पाई और नॉट एप्सिलॉन कितना के हो गया, और क्यू अपॉन, देखो तीव्रता का जो फॉर्मूला होता है उसमें होता है आर स्क्वायर, और जो विभव का होता है उसमें स्क्वायर नहीं होता है। इसलिए हमें क्या चाहिए यहाँ पे आर। तो कौन आवेश है? देखिए यहाँ पे प्लस क्यू आवेश के कारण था, तो यहां से प्लस क्यू आवेश से लेकर के और बिंदु P तक की जो बीच की दूरी है वो कितनी बेटा? R माइनस एल है। तो यहां पे हम रखेंगे R माइनस कितना हो गया? L हो गया। ये बात आई समझ में। अब इसी प्रकार से हम चलेंगे माइनस क्यू आवेश के कारण। माइनस क्यू आवेश के कारण, माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर क्या चाहिए बेटा? विभव। ठीक है, बिंदु P पर विभव, तो V1 बराबर, नहीं यहाँ V2 बराबर हो जाएगा, V2 बराबर 1/4 पाई नॉट एप्सिलॉन के और Q अपॉन, ठीक है। अच्छा, यहाँ क्या होता है कि विभव में वित्त या चिन्ह के चला जाता है। ये यहाँ था प्लस क्यू आवे, तो यहाँ हो गया प्लस का, ये माइनस का है तो यहाँ पे माइनस क्यू हो जाएगा। क्या हो जाएगा बेटा? माइनस क्यू। और माइनस क्यू से लेकर के और बिंदु P तक की दूरी कितनी दी गई है? R प्लस एल। देखिएगा तो यहाँ कितना लिख देंगे? R प्लस कितना हो जाएगा? L हो जाएगा। हो गया। अब बिंदु P पर ध्यान रखना, बिंदु P पर यानी परिणामी विभव चाहिए, कितना होना चाहिए? बिंदु P पर परिणामी विभव, ठीक है। तो इसमें क्या होगा? तो V बराबर हम क्या करेंगे? V1 प्लस V2, मतलब जोड़ देंगे इनको। क्या करेंगे? यहाँ पे हम दोनों को जोड़ देंगे। तो जोड़ेंगे तो V बराबर, ध्यान रखना, V1 का मान हमारे पास ये रखा है 1/4 पाई नॉट एप्सिलॉन के हो जाएगा, और Q अपॉन कितना हो जाएगा? R माइनस एल हो जाएगा, और माइनस का चिन्ह आएगा। यहाँ प्लस का है लेकिन इनको जोड़ेंगे, मगर माइनस का क्यों आएगा? क्योंकि यहां देखिएगा माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर विभव है, तो ये माइनस क्यू है, तो इसलिए यहां पे क्या आ जाएगा? माइनस आ जाएगा, और इसका बस मान उठा के रखेंगे हम, तो 1/4 पाई नॉट एप्सिलॉन के हो जाएगा, और यहां पे बेटा Q अपॉन R प्लस एल, ये हो गया निकल के आ गया यहां से, ठीक है ना। देख लें यहाँ प्लस था, माइनस क्यों आया ये तुमको यहाँ पता है। अब हम क्या करेंगे? यहाँ से कॉमन ले लेंगे, क्यू दोनों में क्यू का ले लेंगे, और यहाँ 4 पाई नॉट एप्सिलॉन के हो जाएगा, और यहाँ 1 अपॉन कितना बचेगा? R माइनस एल हो जाएगा, और यहाँ देखेंगे यहाँ कितना हो जाएगा? R प्लस एल हो जाएगा। ये हमने यहाँ पे रख दिया, ठीक है। अब थोड़ा यहाँ से देख लीजिएगा, यहाँ जाइएगा, यहाँ देखिएगा, बहुत आसान है। देखिए यहाँ V बराबर, ठीक है। अब क्या करेंगे? इन दोनों का हम क्या ले लेंगे? यहाँ से क्या ले लेंगे? इसका एलसीएम लेंगे यहाँ से दोनों का, ठीक है ना। तो Q अपॉन 4 पाई नॉट एप्सिलॉन के हो गया, और हमें इसका क्या लेना है बेटा? यहाँ पे एलसीएम। तो कितना हो जाएगा यहाँ पे? R माइनस का L और R प्लस का L, ठीक है। तो देखिएगा इसका गुणा यहाँ हो जाएगा और इसका यहाँ हो जाएगा, तो R प्लस एल हो जाएगा, R प्लस एल, और ये माइनस है तो यहाँ कितना हो जाएगा? R माइनस एल हो जाएगा, ठीक है ना। ये हो गया बेटा। अब क्या करेंगे? इसका हम अंदर कर देंगे, इसका गुणा कर देंगे, ठीक है ना। तो R प्लस एल, इसका करेंगे तो माइनस का R, और कितना हो गया? प्लस का एल हो गया। देखिए ये फॉर्मूला बन गया। क्या बन गया? ये फॉर्मूला किसका? A माइनस बी ए प्लस बी बराबर क्या होता है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, ठीक है। यहाँ ध्यान रखना, इसका फॉर्मूला जो है a माइनस बी ए प्लस बी का होता है। देखो यहाँ पे a माइनस बी और a प्लस बी बराबर होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये उसी का फॉर्मूला बन गया। तो r का स्क्वायर हो जाएगा और l का स्क्वायर हो जाएगा। इस r से इस r को हम क्या कर देंगे? दोनों को यहाँ से काट देंगे, ठीक है ना, क्योंकि ये प्लस का ये माइनस का है। अब हम क्या करेंगे? दोनों को जोड़ देंगे, 4 पाई एप्सिलॉन, ठीक, नॉट एप्सिलॉन हो गया, और यहाँ चलेंगे हम L और L जोड़ेंगे, कितना हो जाएगा? 2L हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 2L, और R स्क्वायर कितना? L स्क्वायर हो गया, ठीक है ना। अब इसको हम क्या करेंगे? हम चाहेंगे तो इसी को इसके साथ में लिख सकते हैं। कैसे? ये Q को हटाएंगे,
यहाँ 1 लिखेंगे, इसको यहाँ से हटाएंगे और लिख देंगे यहाँ पे बेटा 2QL। कितना हो जाएगा 2QL, कितना हो गया बेटा 2QL, ठीक है ना, ये हो गया 2QL। तो यहाँ लिखेंगे, हमने बताया था कि P बराबर 2QL होता है, ठीक है, हाँ ये हमने इससे बताया था कि P बराबर कितना होता है 2QL होता है, जितना हो गया ये हमने तुमको बता रखा था। अब देखेंगे यहाँ क्या लिखेंगे कि आर स्क्वायर की तुलना में, ध्यान रखना, आर स्क्वायर की तुलना में एल स्क्वायर को क्या कर लेते हैं बेटा, नगण्य मान लेते हैं, नगण्य मान लेते हैं, ये हो गया, ठीक है। तो देखेंगे हम v बराबर 1/4 पाई नॉट एप्सिलॉन k हो गया, इसके स्थान में कितना रखेंगे p रखेंगे, और यहाँ बेटा हट गया तो कितना बचा आर स्क्वायर। तो v बराबर 1/4 पाई नॉट एप्सिलॉन k और p अपॉन कितना हो गया, ये बेटा आर स्क्वायर हो गया। ये एक तुम्हारा डेरिवेशन था, ये निकल के आ गया ये वाला, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट डेरिवेशन था, ठीक है ना, ये आ गया निकल के, ठीक है ना, ये है सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो तुमको अपने फेयर में हम बिल्कुल क्रम बाई एक एक करके बता रहे हैं। अभी हमने अच्छी स्थिति पर बताया, अब हम तुम्हें बताने जा रहे हैं इसकी निरक्षी स्थिति पर क्या होता है, उसको भी देख लीजिएगा, वो भी बिल्कुल आसान है, ठीक है। तो पहले ये हेडिंग डालना, फिर इसके बाद ये हेडिंग डालना, फिर इसके जो बनाना, इसका जो हमने आरेख खींचा चित्र, और फिर इसकी ये थ्योरी, और फिर इसके बाद ये डेरिवेशन आराम से लिख लेना, ठीक है ना, ये वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसी प्रकार से पूरा कोर्स मिलेगा। अब इसके बाद हम बताएंगे तुम्हें निरक्षीय स्थिति पर, इसको भी देख लीजिएगा यहाँ पे, ठीक है। तो निरक्षीय स्थिति पर क्या होता है उसको भी देखिएगा, ये दोनों मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये दोनों ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब आइए आगे देखिए, इसकी स्थिति चेंज करेंगे बेटा, यहाँ पे जो स्थिति इसकी आएगी, तो इसकी स्थिति में आएगा बेटा निरक्षीय स्थिति, निरक्षीय स्थिति, ठीक है, निरक्षीय या अनुप्रस्थ स्थिति एक ही है, अनुप्रस्थ स्थिति, ठीक है, ये हो गया तुम्हारा, ठीक है, ये तुम्हारा हो गया अच्छी या निरक्षीय या अनुप्रस्थ स्थिति। अब देखिएगा यहाँ आगे ध्यान से, इसमें थोड़ा परिवर्तन करना है, थ्योरी बिल्कुल सेम रहेगी। या तो मैंने तुमको इसके यानी पिछले भाग में हमने एक डेरिवेशन कराया था, किसका, मतलब तीव्रता वाला, उस तीव्रता वाले की थ्योरी में थोड़ा परिवर्तन करना है। जैसे यहाँ पे है, हमने ए बी है यहाँ पे, देखना इसे हम बनाएंगे, जैसे यहाँ पे हमने ये बनाया, यहाँ पे देखिए ये हो गया तुम्हारा ए और बी नाम का एक वैद्युत द्विध्रुव हो गया, ये हो गया वैद्युत द्विध्रुव, इसका मध्य बिंदु क्या होगा ओ हो गया। तो इसकी दूरियां कितनी होगी बेटा एल होगी, दोनों हो गए। तो इसकी लंबार्धक रेखा से आर दूरी पर, कितनी दूरी पर बेटा, इसकी लंबार्धक रेखा आर दूरी पर एक बिंदु पी स्थित है। क्या स्थित है बेटा, यहाँ बिंदु पी स्थित है। इस बिंदु पी पर ही हमें क्या करना है, विभव ज्ञात करना है, ठीक है, क्या ज्ञात करना है, विभव। तो हम इनको दोनों को मिलाएंगे तो ये यहाँ चला जाएगा, इसको मिलाएंगे ये दोनों कहाँ, यहाँ जाएगा, राइट बात हो गई। यहाँ पे हमें क्या ज्ञात करना है, विभव ज्ञात करना है। हमने तुम्हें बताया था वहाँ पे कि इनकी दोनों की बीच की दूरी चाहिए हमें, कहाँ से यहाँ तक, क्योंकि ये हमारा क्या है कि आवेश हो गया माइनस क्यू, यहाँ क्या हो गया प्लस क्यू हो गया। तो प्लस क्यू आवेश की बिंदु पी से दूरी और माइनस क्यू आवेश की बिंदु पी से दूरी। तो इसके लिए मैंने तुम्हें बताया था कि अगर इतना भाग तुम्हें दिखाई देता हो, ये इतना, ये यहाँ से लेकर के यहाँ तक, तो ये तुम्हारा क्या हो गया जानते हो, ये समकोण त्रिभुज का काम कर रहा है। और समकोण त्रिभुज में क्या करेंगे, पाइथागोरस प्रमेय का इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि हमें क्या ज्ञात करनी है, पी ज्ञात करना है। तो यहाँ देखिए पी का स्क्वायर करेंगे और फिर इनको दोनों को जोड़ देंगे, तो ओ पी का स्क्वायर हो गया, और फिर यहाँ करेंगे ओ बी का स्क्वायर हो गया, क्या हो गया ओ बी का स्क्वायर हो गया। तो ओ पी कितनी हमारे पास आर स्क्वायर, और ओ बी कितना है यहाँ पे एल स्क्वायर। तो कितना हो गया पी बी बराबर कितना हो गया अंडर रूट आर स्क्वायर कितना एल स्क्वायर। तो बेटा देखो इनकी जी दूरियाँ निकल आएंगी, कितनी आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर हो गया, और इसकी निकालेंगे तो आर स्क्वायर प्लस कितना एल स्क्वायर, ये दोनों दूरियाँ निकल के आ गई, ठीक है ना। अच्छा, इसकी जो थ्योरी इसमें थोड़ा परिवर्तन करना है, प्रावधान किए इस द्विध्रुव के मध्य बिंदु ओ से, तो यहाँ पे ओ से जो है तो इसकी लंबार्धक रेखा पर, बिंदु ओ से नहीं, बिंदु ओ से इसकी लंबार्धक रेखा पर, बस यहीं पर अंतर करना है, बस आ जाएगा तुम्हारा है मध्य बिंदु ओ से लंबार्धक, ठीक है, लंबार्धक रेखा आर से
बिंदु, इसकी लंबाई रेखा आर दूरी पर बिंदु कौन है, पी स्थित, बिंदु पी। ठीक है बेटा, ध्यान रखना यहाँ पे बदलना, बिंदु पी स्थित है, बस यहीं पे चेंज करना है। जिस पर क्या ज्ञात करना, विभव ज्ञात करना है, माइनस क्यू और तथा प्लस क्यू आवेश की बिंदु पी से दूरी, बस जो दूरी ये आई है यहाँ पे चेंज करना, आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर है, बस ये सेम थ्योरी रहेगी दोनों में, इसलिए ध्यान रखना इसको। ठीक, यही रहा इसमें। अब आएंगे, अब हम अलग अलग चलेंगे। यहाँ पे देखना प्लस क्यू आवेश के कारण, ध्यान रखना बेटा, प्लस क्यू आवेश के, ठीक है, प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर क्या बेटा, विभव चाहिए हमें, क्या चाहिए बेटा, विभव। ठीक है, तो V1 बराबर 1 अपॉन, विभव का फॉर्मूला हमने बताया था 4 पाई नॉट एप्सिलॉन के और Q अपॉन, ध्यान रखना R होता है, तो यहाँ का मान तो जिंग त्यों रहेगा, तो कितना है R स्क्वायर और प्लस L स्क्वायर, इसमें कोई बदलाव नहीं होगा। ठीक है ना, इसलिए माइनस क्यू आवेश के कारण, माइनस क्यू आवेश के कारण, ध्यान, माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर विभव, बिंदु P पर क्या चाहिए बेटा, विभव। ठीक है, ध्यान रखना, तो ये V2 बराबर 1 अपॉन 4 पाई नॉट एप्सिलॉन के, ये माइनस का आएगा बेटा, किसका आएगा, क्यों, क्योंकि विभव को वित्त चिन्ह के रखा जाता है, इसलिए इसमें ध्यान रखना। ठीक है ना, तो बिंदु P पर ध्यान रखना बेटा, बिंदु P पर परिणामी विभव कितना होगा, बिंदु P पर यानी परिणामी विभव पूछा गया, इस बात में ध्यान रखना। ठीक है, तो ये कितना होगा, V बराबर V1 प्लस कितना हो गया, V2, कितना हो गया, V बराबर V1 प्लस यानी V2, दोनों को जोड़ देंगे यहाँ पे, तो 1 अपॉन 4 पाई नॉट एप्सिलॉन के हो गया, इसका रखेंगे Q अपॉन अंडर रूट में R स्क्वायर, स्क्वायर माइनस हो जाएगा, क्यों, क्योंकि ये माइनस का Q है, 1 अपॉन 4 पाई नॉट एप्सिलॉन के Q अपॉन और अंडर रूट R स्क्वायर कितना, L स्क्वायर हो गया। अब एक बात समझना, ये हो गया प्लस का, ये हो गया किसका, माइनस का। जब ये दोनों प्लस माइनस के हैं तो दोनों क्या हो जाएंगे, यहाँ से कैंसिल हो जाएंगे, जब कैंसिल हो जाएंगे तो B बराबर कितना मिलेगा हमें, 0 ही मिलेगा। तो इसलिए निरक्षीय स्थिति पर, निरक्षीय स्थिति पर जो विभव होता है वो बेटा कितना होता है, यहाँ पे ये शून्य होता है। ठीक है ना, आज हमने विभव से संबंधित तुमको दोनों ही मतलब डेरिवेशन कराएं, कल हम अगले लेकर के चलेंगे, वैद्युत द्विध्रुव की स्थिति ऊर्जा के बारे में बताएंगे और समविभव पृष्ठ के बारे में बताएंगे और उसके एक वलय के कारण तीव्रता बताएंगे। तो ठीक है, आराम से इसको सब्सक्राइब कर लेना और फिर हम तुमको कल मिलते हैं, कल जानकारी देते हैं। धन्यवाद।